ना सिर्फ जेनी मैरिट बल्कि कोई भी हो, जब देखें कि गवर्नमेंट गई है तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी गवर्नमेंट अमेरिका की वजह से गई है। बाद में उसी अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। यहूदियों ने जब एक बंदे को खुद प्लांट किया है तो यहूदी उसकी बैक तो रखेंगे, और ये तो एक डेफिनेटली सी बात है कि इमरान खान को जब फैसिलिटेट ही यहूदी लॉबी कर रही है तो वो उनका जहाँ तक बल पड़ेगा वो इमरान को बचाएंगे। हमारे मुल्क के खिलाफ तो बोलने का किसी को हक ही नहीं है। उन्होंने अगर बोलना है तो वो गज़ा के खिलाफ बोलें, वो कश्मीर के खिलाफ बोलें। उनको कोई हक नहीं कि वो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करें। हमारे कुरान में लिखा हुआ है यहूद और कफ़ार आपके कभी भी भाई नहीं बन सकते। अगर मीडिया उनके पीछे उनके तलवे चाट के अगर अपने आप को वो कामयाब करना चाहते हैं, इट्स नॉट गुड। पहली बात तो ये है कि यहूदी लाबियों ने ज़ाहिर है इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना एक अपना ब्रांड के तौर पे इसे लॉन्च किया, तो उसके तौर पे डेफिनेटली वो हर एक बारे में इसका जो इतना मौक़िफ़ है उसे डिफेंड भी करेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि हमें देखना पड़ेगा एज आ कौम क्या आया कि शुरू से उनकी आप जितने भी पॉलिसी देख लें, वो हमें हर एक पॉलिसी के पीछे 100% ये लगता है कि जितने भी यहूदी लाबी है ये उन्हीं का किया धरा है। डेफिनेटली जब उन्होंने एक इतना ज़्यादा एक बंदे को प्लांट किया, उस पर इतना खर्चा किया, तो वो उसकी मुखालफत तो नहीं करेंगे, वो हर एक मौके पर इसकी हमायत के लिए आएंगे। ना सिर्फ जेनी मैरिट बल्कि कोई भी हो, खान साहब का मसला ये रहा है कि जब देखें कि गवर्नमेंट गई है तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी गवर्नमेंट अमेरिका की वजह से गई है। बाद में उसी अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए और कहते हैं कि आप शफाफ तहकीकात कराएं, मुझे बचा लें। जब आप गवर्नमेंट दोबारा इन्हें थोड़ा सा वो उधर से फेवर मिलना शुरू हुई तो इनका रवैया बदल गया। इसी तरह बाकी कि कोई भी मुल्क का एजेंट होता कौन है, पाकिस्तानी खुद बेहतर जानते हैं कि हमारे पे 4 साल ये शख्स मुसल्लत रहा तो इसकी कारकर्दगी कैसी थी। तो दूसरों का तो ये है, ज़ाहिर है यहूदी लाबी का हिस्सा है, वो तो इसी की फेवर में बात करेंगे, वो तो कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमारे मुल्क के खिलाफ तो बोलने का किसी को हक ही नहीं है। उन्होंने अगर बोलना है तो वो गज़ा के खिलाफ बोलें, वो कश्मीर के खिलाफ बोलें। उनको कोई हक नहीं कि वो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करें। जो लिफाफा वाले हैं, आप भी समझदार हैं, ज़मीर फरोश हैं, वो तो यही कुछ करेंगे, वो तो उन्हीं के जाके पास बैठेंगे, उन्हीं की बातें करेंगे। हर चीज़ के पीछे एक पावर होती है, तो इनके पीछे भी ऑफ कोर्स कोई पावर है जिसकी वजह से इनका मीडिया इतना ग्रोथ अप कर रहा है और इनके झूठ को इतना सराहा जा रहा है कि हम यहूदियों को फॉलो इस तरह कर रहे हैं कि जैसे कि यार कि हमने इन्हीं को, हमारे कुरान में लिखा हुआ है यहूद और कफ़ार आपके कभी भी भाई नहीं बन सकते। तो फिर ये किस तरह हम उनको भाई बनाने का सोच रहे हैं? अगर मीडिया उनके पीछे जाके उनके तलवे चाट के अगर अपने आप को वो कामयाब करना चाहते हैं, इट्स नॉट गुड। एक मिनट के लिए देख लें, फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ, गज़ा में जो कुछ हुआ, वो एक दफ़ा करबला को दोहराया गया वहाँ पे। देखिए सर, ये तो एक आलमी साजिश है। अब यहूदियों ने जब एक बंदे को खुद प्लांट किया है तो यहूदी उसकी बैक तो रखेंगे। दूसरी जहाँ तक बात है हमारे मुल्क के इदारों की, तो वो हमारा एज आवाम फ़र्ज़ बनता है, इदारे हों, हमारा मुल्क हो, हमारी कौम हो, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे या किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे हमें अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ या अपने इस मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ आपस में इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। और ये तो एक डेफिनेटली सी बात है कि इमरान खान को जब फैसिलिटेट ही यहूदी लॉबी कर रही है तो वो उनका जहाँ तक बल पड़ेगा वो इमरान को बचाएंगे।